नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करंट अफेयर पे बात करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस, आरओ और एसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एक एक करके हम देखेंगे और ये क्लास डेली और कंटिन्यू आएगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज आपके लिए करंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले टॉपिक देखते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज होता है, जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, उसमें भारत के 3 सांस्कृतिक स्थानों को शामिल किया गया है। राइट, वहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है सूर्य मंदिर, दूसरा उनाकोटी है, तीसरा वोडेयार है। तो आइए देखते हैं, यहां पे आपके स्टैटिक पोर्शन के भी क्वेश्चन बन सकते हैं और करंट अफेयर से बन सकते हैं। आइए अगर हम सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो सूर्य मंदिर कहां है? मोढेरा, गुजरात में अवस्थित है। इसके साथ यहां से दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो सूर्य मंदिर है ये पुष्पावती नदी के किनारे पे स्थित है। किस नदी पे? पुष्पावती नदी के किनारे पे स्थित है। और ये जो नदी है रूपन नदी की एक सहायक नदी है। यह किस शैली में बना है? सोलंकी शैली में बना है। तो एक तो आपका एक करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा और साथ ही ये जीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सूर्य मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या गलत है, और ये पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। आइए हम बात करेंगे उनाकोटी की। अगर हम उनाकोटी की बात करते हैं तो उनाकोटी कहां पे स्थित है? यह आपके त्रिपुरा में स्थित है। कहां स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। और यह अंगोर वाट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगोर वाट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इसे कहा जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए है कि शैव रॉक मूर्तियों की एक श्रृंखला है। किसकी बनी है? शैव मूर्तियां भगवान शिव से संबंधित है। उनकी जो रॉक्स है उसकी ये पूरी की पूरी क्या है? सीरीज है, श्रृंखला है। राइट, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उनाकोटी। इसके अलावा वोडेयार, वोडेयार भी बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक जो है प्लेस है। वोडेयार कहाँ पे है? गुजरात में है। वोडेयार कहाँ पे? गुजरात। यह एक बहुत ही पुरानी नगर पालिका है, बहुत ही प्राचीन नगर पालिका है वोडेयार, इसलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। उसके बाद यहां पे अगर हम इसको नोट देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में अब तक कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज लगभग हो चुके हैं। कितने? अब तक 40 वर्ल्ड हेरिटेज में भारत के जो प्लेस हैं वो शामिल हो चुके हैं। तो आइए कुछ यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लाया हूं। देखिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 एक रिपोर्ट जारी की है। फिर से ध्यान से सुना आपको, साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 रिपोर्ट। पहला ही क्वेश्चन बनता है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा। कहां है ये स्थित? अमेरिका में है। उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें इनोवेशन, भारत ने कितनी भी वैज्ञानिक जो है इनोवेशन किए हैं, कितनी चीजों पे काम किया है, इससे संबंधित है। और इसमें भारत का तीसरा स्थान है। और ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि हम जो है तीसरे पोजीशन पे हैं इन्वेशन को लेकर। आइए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, स्टार का क्वेश्चन है। गोमोचा, गोमोचा क्या है इसके बारे में हम जानते हैं और कहां से कैसे गोमोचा से प्रश्न बनेगा उसको देखते हैं। गोमोचा क्या है? एक तो असम है, असम में इसे जीआई टैग मिला है, पहला प्रश्न। राइट, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि गोमोचा को जीआई टैग मिला, असम क्या। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यह एक हाथ से बुना हुआ आयताकार सूती कपड़ा होता है। सीधा सीधा ये आईएएस में भी प्रश्न पूछ सकता है कि गोमोचा क्या है। तो गोमोचा क्या है? एक हाथ से बुना हुआ आयताकार सूती कपड़ा है। ये ध्यान में रखना है आपको, न कि गोलाकार या फिर अलग अलग जो है आकृतियों में नहीं है। कैसा है? आयताकार सूती कपड़ा होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पीएसएलवी C54 एक मिशन है जो लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट मिशन के तहत हमारे चूंकि जो पड़ोसी देश है, ये जो भूटान है, भूटान का एक नैनो उपग्रह INS-2B को भी इसमें शामिल किया गया था इस मिशन में। राइट, तो ये चूंकि पड़ोस की बात है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो PSLV 54 जो सैटेलाइट मिशन है इसमें अपने देश के किस पड़ोसी देश के एक नैनो उपग्रह को शामिल किया गया था? तो भूटान के। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। विक्रम यस, ये अगर मैं आपसे बताऊं डबल स्टार अगर मैं लगा दूं तो ये कम नहीं है। इस बार बहुत ही पॉसिबिलिटी है इस प्रश्न पे कि विक्रम एस क्या है। विक्रम एस क्या है? तो विक्रम एस क्या है? तो पहला, देश का पहला निजी रॉकेट है। कैसा क्या है? देश का पहला निजी रॉकेट है। और देश का पहला सरकारी रॉकेट क्या था? रोहिणी था। तो ये पहला निजी रॉकेट है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मिशन का नाम क्या था? मिशन का नाम था प्रारंभ। क्या नाम था? प्रारंभ नाम था। और इसका डेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये देश का पहला निजी रॉकेट है। राइट, तो इसलिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट पूछ सकता है आपसे 18 नवंबर 2022।
तो मिशन एस क्या है, तो हमने देखा देश का पहला निजी रॉकेट है। दूसरा मिशन का नाम प्रारंभ था और 18 नवंबर 2022 को यह लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ऑयल प्राइस कैप। ऑयल प्राइस कैप एक महत्वपूर्ण योजना है, इंटरनेशनल, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर G7 जो कंट्री हैं और यूरोपीय यूनियन, उनके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। इसका मतलब ये होता है कि जो रूस है, रूस से जो लोग ऑयल खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, वो लगभग 60 सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं। तो इसका तय किया गया कि $60 बैरल निर्धारित किया गया है, राइट। तो ये उससे संबंधित है। इसके अलावा लास्ट है, भारत और जर्मनी के बीच प्रवासन और गतिशीलता को लेकर एक समझौता हुआ है। तो सीधा सीधा यहां से प्रश्न पूछता है कि किस कंट्री के साथ भारत ने प्रवासन पे और गतिशीलता पे एक एग्रीमेंट किया है, तो किस पे किया है, जर्मनी के साथ किया गया है, राइट। तो इसी के तहत हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लाएंगे, तो आप वीडियो को जरूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें।